हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जो कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम जानते हैं कि 120/80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। इसकी अधिकतम रेंज जो होती है वो 140 और 90 होती है। यदि ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और सर अगर लक्षणों की मैं बात करूं, किस तरह के लक्षण इसके? जी, ये अच्छा सवाल है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर जैसा कि आपने बोला, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है कि अमूमन इसके ज़्यादा कुछ लक्षण होते नहीं हैं और ये इतनी धीरे धीरे बढ़ता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। कुछ केसेस में माइनर हेडेक या कुछ चक्कर आना या डिजीनेस या किसी को नाक से ब्लीडिंग होना, जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, ब्लड प्रेशर पहली बार इन लक्षणों से पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट किसी दूसरी बीमारी के लिए जाता है और एक रूटीन ली जब ब्लड प्रेशर उसका चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। और मेनली ब्लड प्रेशर जब पता चलता है तब ये कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, या तो स्ट्रोक के साथ, ब्रेन हेमरेज के साथ, या हार्ट अटैक के साथ, या किडनी खराब होने के साथ। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। अमूमन इसके ज़्यादा कुछ लक्षण होते नहीं हैं। सर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, किस तरह के दुष्परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं इसमें? जी, ब्लड प्रेशर यदि लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो ये हमारे जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे इसकी वजह से या तो ब्रेन स्ट्रोक, जिसको हम पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक, या ये धीरे धीरे गुर्दे की नसों को भी खराब करता है और गुर्दे को भी खराब करता है। तो मेनली ब्लड प्रेशर के जो 3 गंभीर दुष्परिणाम हैं उनमें से ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक, हार्ट अटैक और CKD या गुर्दे की खराबी। सर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति इससे पीड़ित नजर आता है? जी, तो एक तो आपने बोला कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, दूसरी बात आपने करी कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति इससे पीड़ित नजर आता है। तो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अर्बन पॉपुलेशंस में 30 से 40% लोगों को ब्लड प्रेशर होता है और ग्रामीण पॉपुलेशन में लगभग 20 से 25% लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। अब समस्या ये है कि जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है उनमें से आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है। जिन आधे लोगों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है उनमें से सिर्फ आधे लोग ही दवा लेते हैं, बाकी लोग दवा नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ब्लड प्रेशर है तो है, डॉक्टर ने बताया, लेकिन हमको तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम दवा क्यों लें। फिर जो आधे लोग उनमें से दवा लेते हैं उनमें से भी आधे लोग प्रॉपर दवा नहीं लेते हैं। प्रॉपर दवा का मतलब कि हमने दवा तो ले ली पर उससे प्रॉपर BP कंट्रोल है कि नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले ब्लड प्रेशर को जाने कि हमें ब्लड प्रेशर है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट लें और वो भी एडिक्वेट ट्रीटमेंट लें। और जो आपने पूछा कि क्या इसका इलाज है और कैसे है, तो बिल्कुल इसका इलाज है, दवाइयों से भी है और लाइफ स्टाइल से भी है। शुरुआती जो पेशेंट्स रहते हैं जिनको बहुत ही इनिशियल स्टेज का ब्लड प्रेशर रहता है उनको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो सकता है। और जिनको उससे के द्वारा नहीं होता है उनको बहुत सारे मेडिकेशन अवेलेबल हैं, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बहुत सेफ हैं और बहुत चीप हैं, जिनसे कि ब्लड प्रेशर पूर्णतः या अच्छे से कंट्रोल हम कर सकते हैं।